अमेरिका की सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों पर जिस मुल्क ने अमेरिका का साथ दिया तो वो ऐलान जंग तसव्वुर होगा, वो ईरान का खुला दुश्मन कहलाएगा। ये दो टोक पैगाम ईरान की लीडरशिप ने दे दिया है। ईरान की लीडरशिप पहले से तैयार थी इस सारे मामले के लिए कि उस पर सख्त तरीन मुआशी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं अमेरिका की जानिब से, जो कर दी गई हैं। बहुत बड़े पैमाने पर उसका ऐलान कर दिया गया है, पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि अगर ईरान के साथ लेन देन की या ईरान के साथ किसी तरह की तिजारत या किसी तरह की कमोडिटी एक्सचेंज करने की कोशिश की गई तो वहाँ उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, सख्त तरीन माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद ईरान ने एक जवाब भी दिया है, और वो जवाब बारूद से दिया है और खलीज ओमान के करीब दिया है, और खलीज ओमान के पानियों में एक जहाज़ को हमला करके तबाह कर दिया गया है। एक प्रोजेक्टाइल आके टकराया है और उसने जहाज़ को तबाह कर दिया है। तो बताया ये गया है दो इन वाक़यात के ज़रिए कि पहली बात कि हम साफ अल्फाज में कहते हैं कि जो इस मुआशी पाबंदियों में अमेरिका का साथ देगा, ऐलान जंग तसव्वुर होगा, अमेरिका का हामी कहलाएगा और वो बच नहीं सकेगा। और उसके बाद ये कि हमारी आबनाए हुर्मुज़ पे गिरफ्त आज भी मजबूत है, और अगर हम चाहें तो कोई जहाज़ हमारी इजाज़त के बगैर वहाँ से गुजर नहीं सकता। गुजरेगा तो संगीन नताइज का सामना करेगा, तबाह हो जाएगा, तैरती हुई लाश बन जाएगा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है अमेरिका को उन मुआशी पाबंदियों के हवाले से जो उस पर आयद की गई हैं। ये तारीख़ी मुआशी पाबंदियाँ हैं। कोई शिपिंग के ज़रिए कोई लिंक बरकरार नहीं रख सकेगा ईरान के साथ। इसी तरह एविएशन के मामलात को समेट दिया गया है। इसी तरह कहा गया है कि कोई गोल्ड में किसी तरह का एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। इसी तरह कोई बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकेंगी ईरान के साथ। इसके साथ साथ डिजिटल एसेट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोई डिजिटल एसेट किसी तरह का ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, ना ईरान को, ना ईरान किसी और को। और इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां शैडो में किसी तरह काम करती थीं उन पर भी पाबंदियां लग गई हैं। किसी तरह की भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ईरान के साथ अगर की गई तो वहाँ पर अमेरिका उसको भरपूर अंदाज में टैकल करेगा, सख्त तरीन उसको जवाब देगा। और इन तमाम और सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों के बाद ईरान ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है अमेरिका को, और तगड़ा जवाब दो सूरतों में दिया है। पहला ये कि उसने आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान के पास तकरीबन 9 नॉटिकल माइल के फासले पर ओमान की कोस्ट से वहाँ पर एक जहाज़ को, ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है, और यूके की मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंफर्म किया है कि ये एक प्रोजेक्टाइल आके लगा है। ये मिसाइल था या ड्रोन था, अभी तक इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन कहा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल आके लगा, एक ऑयल टैंकर पे लगा, उसके इंजन रूम पे लगा, और उससे एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ। इंजन रूम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जिसके बाद वो ऑयल वेसल जो था वो खलीज ओमान के करीब एक तैरती लाश बनकर रह गया और वहाँ पर तैरता नज़र आया पानियों में। इस प्रोजेक्टाइल अटैक के बाद जो क्रू था, जो अमला था उस जहाज़ का, वो महफूज रहा है, लेकिन इसके हवाले से अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं सामने आई हैं। लेकिन ये ज़रूर सामने आ गया है कि एक ऑयल टैंकर जो बड़ी मिकदार में तेल लेकर जा रहा था, ईरान की इजाज़त के बगैर लेके जा रहा था और अपना हुर्मुज़ को पार करना चाहता था, उसको तबाह कर दिया गया है एक प्रोजेक्टाइल के ज़रिए। ईरान ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन जिस तरह से उस पर अटैक किया गया है और जिस विसिनिटी के अंदर उसको पे अटैक किया गया है, उससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि ये अटैक मुमकिन तौर पर ईरान की जानिब से ही किया गया है। और ये बात चूँकि बार बार कही गई है कि किसी भी तरह अगर अपना हुर्मुज़ को पार करना है, वहाँ से गुजरना है, तो ईरान से न सिर्फ इजाज़त लेनी पड़ेगी बल्कि उसकी शराइत पर भी अमल करना पड़ेगा। जिस तरह का वो इन्वायरमेंटल टैक्स कह रहा है या किसी तरह का टोल कह रहा है, वो देना पड़ेगा, जिस करेंसी में कह रहा है देना पड़ेगा, और उसको देने के बाद, उन पेमेंट्स के होने के बाद ही वहाँ से गुजरा जा सकता है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी तरह के हिफाजती हिसार में अमेरिका के वहाँ से निकल जाएगा, तो वो इस वक्त अहमकों की जन्नत में रह रहा है। और अब मोहसिन रज़ाई, जो ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के एडवाइज़र हैं, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बात बता दी है कि ऐलान जंग तसव्वुर किया जाएगा उन तमाम ममालिक की हिमायत को जो अमेरिका की हिमायत में आगे आ रहे हैं और मुआशी पाबंदियों में अमेरिका का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान को तन्हाई का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सब ममालिक का ख्याल ये है कि किसी तरह से वो ईरान को दुनिया से काट देंगे, लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि ईरान इस दिन का इंतज़ार बहुत अरसे से कर रहा था और बहुत अरसे से एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बना रहा था, मुआशी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली बना रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अमेरिका को जवाब दे सके। और किसी किस्म की भी अगर उस पर मुआशी पाबंदियाँ आयद होती हैं तो वो पैरेलल इकोनॉमी रन कर सके और दुनिया के साथ अपनी तिजारत बरकरार रख सके, और दुनिया अगर चाहे तो उससे आकर तेल ले सके, वो चाहे तो किसी को
वो तेल बेच सके, इसी तरह से वो किसी तरह की भी गुड्स की ट्रेड करना चाहे तो वो आराम से कर सके, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी कर सके। और अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को किसी और रूट के ज़रिए लाना है, किसी तरह की पेमेंट्स को किसी और रूट के ज़रिए लाना है, तो उसको भी मुमकिन बनाया जाए। तो इसके सारे फ्रेमवर्क पे ईरान पहले से काम कर चुका था और उसको अंदाज़ा था और बरसों से अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई मुआशी पाबंदियाँ जो कि इंतहाई सख्त होंगी वो ईरान पर आयद की जाएंगी। तो उसके लिए ईरान ने तैयारी की हुई थी और अब ईरान इस तरह से ट्रेड करेगा कि वो अमेरिका की नाक के नीचे ट्रेड कर रहा होगा, उसकी पाबंदियों के दरमियान ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन अमेरिका को अंदाज़ा नहीं होगा और अमेरिका चाहेगा भी तो उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा, क्योंकि ईरान कभी इस बात को मानेगा ही नहीं कि उसने इस तरह से ट्रेड की है। और बहुत से ममालिक जो पहले भी ट्रेड कर रहे थे ईरान के साथ, उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया था कि वो ईरान के साथ किसी तरह की तिजारत कर रहे हैं। और इस बार भी अगर इसी तरह की एपिसोड हमने देखी है और सख्त माशी पाबंदियों की देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर तमाम ममालिक उससे राब्ते में रहेंगे, तिजारत करते रहेंगे, लेन देन होता रहेगा, लेकिन कोई ये बात तस्लीम नहीं करेगा दुनिया में सामने आकर। और इसका मतलब ये है कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि चीज़ें बरकरार रखो, तिजारत करते रहो, लेन देन होता रहे और मईशत को सहारा देकर एक्सपोर्ट्स जारी रखें। ख़ासतौर पर तेल की जो तिजारत है उसको ईरान बरकरार रखे और किसी तरह की भी अमरीकी पाबंदियों को खातिर में ना लाया जाए। और इसके लिए उन्होंने साफ अल्फाज में ये बात कह दी है कि हम इन पाबंदियों को मानने वाले नहीं हैं, हमने इसकी स्ट्रैटेजी पहले से बना ली थी। अमेरिका की मुआशी पाबंदियों से निमटना ईरान के लिए इसलिए भी मुश्किल नहीं है कि पिछले 5 माह के दौरान, ख़ास तौर पे 5 माह के दौरान जब ये जंग हो रही थी और थोड़ा सा वो अरसा जिसमें सीज़ फायर भी था, इस दौरान ईरान ने कामयाबी से 18 अरब डॉलर से ज़्यादा का तेल एक्सपोर्ट कर दिया। और इसके बावजूद कर दिया कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड, बहरी नाकाबंदी वहाँ पर लगी हुई थी और अमेरिका की मुकम्मल नज़र थी कि किसी तरह ईरानी बंदरगाहों से तेल के जहाज़ न निकल सकें और आबनाए हुर्मुज़ को पार करके दूसरी तरफ ना जा सकें। लेकिन वो जहाज़ कामयाबी से गए, कभी शैडो फ्लीट के नाम पे, कभी ईरानी पासदाराने इनकलाब की हिफाजत में और कभी खुद ही दरमियान में चकमा देकर निकल गए। लेकिन ऑयल की ट्रेड जारी रही और ईरान अपनी पसंद की करेंसी में न सिर्फ वो पैसे वसूल करता रहा उसके, बल्कि अमेरिका को चैलेंज भी करता रहा। वो कभी चाइनीज़ युआन में पेमेंट वसूल करता था, कभी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर करता था। तो डिजिटल पेमेंट्स का जो मैकेनिज्म है वो ईरान पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और इस तरह की अगर मुआशी पाबंदियों का ईरान सामना कर रहा है, सख्त तरीन मुआशी पाबंदियों का सामना करेगा, तो वो उस पैरेलल मैकेनिज्म को दोबारा एक्टिव कर लेगा और दोबारा पेमेंट्स वसूल करना शुरू कर देगा। तो ईरान इस वक्त दो चीज़ें बहुत ही साफ अल्फाज में बता भी रहा है और दिखा भी रहा है दुनिया को। पहली ये कि किसी तरह भी आबनाए हुर्मुज़ उसकी इजाज़त के बगैर पार नहीं की जा सकती। शिपिंग कंपनीज़ को, उसके अमले को, दुनिया भर को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है, हर मुल्क को समझ में आ गई है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ पार करना है, वहाँ से गुजरना है, तो ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर ईरान से परमिशन नहीं ली और किसी तरह से अमरीकी यकीन दहानी पर आगे आने की कोशिश की, तो वही हाल होगा जो आज ओमान के करीब एक जहाज़ का हुआ जो ऑयल टैंकर जा रहा था, प्रोजेक्टाइल आके लगा, उसका इंजन रूम तबाह हो गया और वो जहाज़ समंदर की लहरों पर एक तैरती लाश बनकर रह गया। तो ईरान इस वक्त जिस तैयारी के साथ सामने आया है वो हैरान कर रहा है और इस बार दुनिया को चैलेंज भी कर रहा है। साफ अल्फाज में कह रहा है कि अगर किसी ने इकनॉमिक वॉर में अमेरिका का साथ देने की कोशिश की ईरान के खिलाफ, तो ऐलान जंग तसव्वुर होगा और उसको संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसका क्या मतलब है और इसके कितने ज़ाविये निकल सकते हैं इस बयान के, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और इसी के साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ पे जो ईरान की गिरफ्त मजबूत है उसको भी एक बार फिर साबित करके दिखा दिया गया है। ठीक चंद घंटों के अंदर अंदर जब स्कॉट बेसेंट ने एक प्रेस ब्रीफिंग करके दुनिया पर को ये बताया कि ईरान पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, ईरान कमज़ोर हो गया है मुआशी तौर पे भी, अस्करी तौर पे भी, तो ईरान ने एक हमला करके बता दिया आबनाए हुर्मुज़ के करीब कि हमारी गिरफ्त भी मजबूत है, जहाज़ को तबाह भी कर सकते हैं, ऑयल की ट्रेड भी करते रहेंगे, दुनिया से लेन देन भी जारी रहेगा, तुम्हारी नाक के नीचे ही सब कुछ होता रहेगा, तुम देखते रहोगे लेकिन रोक नहीं सकोगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।